जर्मनी की सुपरमार्केट्स चीज़ें तो मैं आपको बताती ही रहूंगी, लेकिन अभी मेरे साथ चलो रोड ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं फ्लोरेंस, और ये हम लोग सेकंड टाइम जा रहे हैं। हम लोगों ने निकलना था सुबह के 7:30 बजे, और उजैर ने मुझसे पूछा कब जगह हूँ, तो मैंने बोला बस सुबह सुबह जगह आ देना। और लेकिन फिर हमें याद है कि हम लोग मतलब क्यों मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। निकलते निकलते हमें बड़े आराम से 12:30 हो गए थे, और बहुत एंजाइटी हुई थी मुझे कि यार हम लेट हो गए, हमने रोशनी रोशनी में पहुंचना है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्नो होती है इस रूट से। अच्छा, 2 रूट्स थे, एक स्विट्जरलैंड के थ्रू होता था, एक ऑस्ट्रिया के थ्रू जा रहा था। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा था स्विट्जरलैंड वाली तरफ से चलते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा हम लोग ऑस्ट्रिया की तरफ से गए थे। लेकिन फिर हमने जब चैट जीपीटी से पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा करो, इस रास्ते से जाओ म्यूनिख से होके ना, तो इधर तुम लोगों को ज़रा कम स्नो मिलेगी और पहाड़ी भी थोड़ी कम आएगी। तो हम लोगों ने कहा चलो आज इस दफ़ा ये वाला रूट पकड़ते हैं। ये थोड़ा सा लंबा था, हमने मतलब आई थिंक 40 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा सफ़र किया था, लेकिन सेफ था। और हमें चैट जीपीटी के थ्रू ही पता चला कि जो ऑस्ट्रिया की स्नो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर है बनिस्बत स्विट्जरलैंड की। तो हम लोगों ने रात को बीच में स्टे करना था और फिर अगली मॉर्निंग अपना दोबारा सफ़र कंटिन्यू करना है। तो इस रास्ते की बोर्डम ख़त्म करने के लिए हमने बहुत सारे म्यूजिक सुना, खाते पीते गए, और बीच में काफ़ी सारे मौसम आए, कभी बारिश आई, कभी धूप आई, कभी स्नो आई। बीच में 2 दफ़ा हम लोगों ने स्टे भी किया था। वलिया को अगर अपनी सीट पे पुरसुकून रखना है ना, तो बस मैं उसको स्नैक्स देती रहती हूँ, उसकी मर्जी की स्नैकिंग उसे देते रहो, बिल्कुल ठीक रहती है गाड़ी में। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, एक्साइटमेंट में उसने नैप भी नहीं लिया। लेकिन यार मतलब कैमरा तो जस्टिस कर ही नहीं सकता ना, जो इतना खूबसूरत व्यू शुरू हुआ। हमारे रास्ते में एक छोटा सा सिटी आया था, आई थिंक उसका नाम गार्मिश पार्टनकिर्शन है। इतना खूबसूरत शहर है, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि इधर ही रुक जाऊं और इसी को देखूं, इसी की ब्यूटी ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करूं। है जितनी भी तैयारी कर लो ना कुछ रह ही जाता है। मुझे याद आया कि मैं कंडेंस मिल्क नहीं लेके आई, क्योंकि एवेपोरेटेड मिल्क मुझे लास्ट टाइम भी इटली में नहीं मिला था। इस दफा तो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि चाय में बिल्कुल इसके बगैर मजा ही नहीं आता है। फिर बस गाड़ी चलती गई और हम भी चलते गए। ये व्यूज देख के ना कुछ लोगों को शायद डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन मेरी तो आंखों को सुकून मिल जाता है बर्फ देख के। और बैकग्राउंड में हम लोगों ने स्पॉटिफाई पे यश राज फिल्म की वो प्ले कर दी थी प्लेलिस्ट, और वो जितना भी म्यूजिक चल रहा था ना यार, बॉलीवुड एरा, वो जो वाइब आ रही थी ना, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट इवन टेल यू। और बस इसी तरह हम लोग ऑस्ट्रिया में एंटर हो गए, और फिर हम लोगों ने ऑस्ट्रिया क्रॉस किया, और फिर हम लोग इटली में एंटर हो गए। रात का स्टे हम लोगों ने बिल्कुल जब इटली स्टार्ट होता है तो शुरू में कोई टाउन था छोटा सा, वहाँ पे किया था। लास्ट टाइम हम लोग जहाँ पे स्टे किए थे, मैं चाह रही थी हम लोग वहीं पे दोबारा स्टे करें, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट बहुत जबरदस्त था। गलती हमारी अपनी थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल 2 दिन पहले हम लोगों ने बुकिंग की थी और कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हमें ये मिला। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लग यही रहा था कि हमें शायद बाहर का खाना खाना पड़े, लेकिन जो चिकन पैटीज में साथ लेके आई थी वो रास्ते में हम लोगों ने इतनी खाई ही नहीं, क्योंकि हम लोग बस मंचिंग ही करते रहे थे, और उसी से काफी पेट भर गया था हमारा। लोग तकरीबन 5:30 बजे पहुंच गए थे, जो कि हमारे लिए एक सक्सेस थी, क्योंकि इतना भी अंधेरा भी नहीं हुआ था। पिछले काफी दिनों के थके हुए थे, इसलिए बस शुक्र किया कि हमें बिस्तर मिला और हम लोग जल्दी सो गए।